हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस आपके पास में आज के लेक्चर के अंदर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन आपके पास में गिवन होगी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना पड़ेगा। देन हम उसके क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को हम। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होगी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है आपके पास में, 1 नहीं है। x की पावर -1 है एंड y की पावर -1 है। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2/1/x + 3/1/y = 13 एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 5/1/x - 4/1/y = -2। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ इस वाले पेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो x है आपके पास में उसकी पावर क्या है, x की पावर -1 है एंड y की पावर -1 है। ठीक है, तो ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये वाला पेयर के इसके अंदर नहीं है, आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म के अंदर नहीं है। लेकिन हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से हम x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने तो लीनियर इक्वेशन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले इसको हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी हम x और y की वैल्यू क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे हम इसको। तो इस इक्वेशन को, इस वाले पेयर को मैंने इस वाले पेयर के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1/x = a एंड 1/y = b। जैसे हमने इसको लेट करा, जैसे ही हमने इसको लेट करा 1/x = a एंड 1/y = b, तो ये इक्वेशन आपके पास में किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 1/x की जगह क्या रखना है, a रखना है, a 2a प्लस 3/1/y की जगह क्या रखना है, b रखना है, तो 3b = 13 एंड ये वाली इक्वेशन किसके अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 5a - 4b = -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो पेयर था आपके पास में, जो ये पेयर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपके पास में लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया पेयर। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है a और b, उसकी पावर क्या है आपके पास में, 1 है। अब इसके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम a और b की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1/x = a है और 1/y = b है। जैसे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से करो तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो a और b की वैल्यू फाइंड आउट, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे -4b है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इक्वेशन नंबर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये वेरिएबल वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 3 को 4 से और इक्वेशन नंबर 4 को 3 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 8a 2 4 जा 8 8a प्लस 12b = 13 4 जा 52। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15a माइनस 12b = -6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। इनको क्या कर दो, अब ऐड कर दो। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी। 8a और 15a कितना हो गया आपके पास में, 23 है।
इक्वल टू 52 में से -6 गए तो कितना बच गया आपके पास में 46, कितना बच गया 46। देन a इक्वल टू 46 अपॉन 23, कैंसिल आउट हो गया 2 बारी, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 से 3 के अंदर, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 a की जगह 2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 4 प्लस 3b इक्वल टू 13, 3b इक्वल टू 13 माइनस 4, 3b इक्वल टू 13 में से 4 गए कितना हो गया आपके पास में 9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 9/3 इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 1/y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1/3 आ जाएगी, तो हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके सॉल्यूशन हो गया आपके पास में x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जब आपके पास में जो पेयर है आपके पास में किसके अंदर गिवन नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर गिवन नहीं होगा, तो उसको हम क्या करेंगे सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर क्या करेंगे हम उसको रिड्यूस करेंगे, देन उसके सॉल्यूशन हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम उसके सॉल्यूशन क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये भी आपके पास में किसके अंदर नहीं गिवन है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर गिवन नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको हम, तो इस वाली इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 1/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, एंड इस वाली इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं 6 1/x-1 माइनस 3 1/y-2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि 1/x-1 इक्वल टू a मान लेंगे एंड 1/y-2 इक्वल टू क्या मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेयर आपका लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन, यही देख लो 5 1/x-a इक्वल टू क्या है a, तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, एंड ये वाली इक्वेशन 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इसको सोल्व आउट कर लो आप। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से b वाले वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में ये वाली 5 3 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपके पास में 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास में 15a और 6a कितना हो गया आपके पास में 21a इक्वल टू 7। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पे 7/21 कैंसिल आउट, यानी 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/3 आ गई, क्या आ गई a की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या इक्वेशन नंबर 4 किसी में भी पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी आपके पास में b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 a की जगह 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1 तो 3 से 2 बारी कट गया, तो 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, तो माइनस 3b इक्वल टू 1 माइनस 2। ठीक है, माइनस 3b इक्वल टू -1
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया, b क्या आ गया आपके पास में 1/3 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 1/x - 1 इक्वल टू क्या है आपके पास में 1/3, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में 3 इक्वल टू x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 + 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लो, 1/y - 2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या आई 1/3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y - 2 इक्वल टू 3, y - 2 इक्वल टू 3, तो 3 + 2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 5 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो आ गया सभी को समझ में किस तरह से किया ये क्वेश्चन हमने। तो हमने क्या करा यहाँ पे 1/x - 1 को क्या कर लिया a मान लिया, और 1/y - 2 को क्या मान लिया यहाँ पे b मान लिया। तो हमारी जो इक्वेशन थी, जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर गिवन नहीं थी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई 1/x - a इक्वल टू a मानने पे, और 1/y - 2 इक्वल टू b मानने पे वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लिया, उसके सॉल्यूशन निकाल लिए, a और b की वैल्यू निकाल ली, और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर अपने आप खुद से इसको ट्राई भी करना। तो नोट डाउन कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है आपके पास में, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड डेट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास में ये वाटर का फ्लो है, ये क्या है आपके पास में वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो जिस डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, जैसे यहाँ पे बोट है, क्या है आपके पास में यहाँ पे बोट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में एक बोट है, ठीक है। अब वो बोट अगर, अब वाटर का फ्लो आपके पास में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, वो क्या है आपके पास में x किलोमीटर पर आवर, एंड बोट की जो स्पीड है आपके पास में वो है, और ये जो स्पीड मानेंगे हम बोट की, किसके अंदर मान लें, स्टिल वाटर के अंदर, यानी रुका हुआ स्टिल वाटर है आपके पास में। तो स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो बोट अगर आपके पास में डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर बोट आपके पास में डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो दोनों क्या हो जाएगी आपके पास में ऐड हो जाएगी, मतलब x + y हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो समझो ना, अगर आप पानी के बहाव की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है, पानी के फ्लो की तरफ ही जा रहे हो, तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर ऐड हो जाएगी। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, वाटर का फ्लो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी स्पीड और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो सेम वही केस किया है हमने यहाँ पे। और अप स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपको क्या रखना है, यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगी आपके पास में, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डाउन स्ट्रीम वाटर की फ्लो, यानी वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में, तो वो हमारी डाउन स्ट्रीम होगी, और अप स्ट्रीम उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है आपके पास में ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे आपके पास में स्ट्रीम भी लिखा आएगा, करंट भी लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना, स्ट्रीम, वाटर की स्ट्रीम, है ना, करंट, कुछ भी लिखा आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, तो आपके पास में डाउन स्ट्रीम
की तरफ आप जा रहे हो तो स्पीड क्या हो गई आपके पास में, ऐड हो गई। क्या होगी, स्पीड दोनों की ऐड होगी। और अप स्ट्रीम के अंदर क्या होगी आपके पास में, माइनस होगी। ठीक है, क्या हो गई, माइनस होगी। यानी आपका वाटर का फ्लो इधर है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। ठीक है, तो क्या होगी, आपकी स्पीड कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर माइनस हो जाएगी। और एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, कि जो स्पीड होती है, वो क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इस दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते ही ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, सोल्व होगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। कर लिया इसको नोट डाउन, कर दूँ अब। देखो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। यानी बोट है आपके पास में, तो 30 किलोमीटर वो जा रही है आपके पास में अप स्ट्रीम, प्लस 44 किलोमीटर वो जा रही है डाउन स्ट्रीम। कितने आवर के अंदर जा रही है वो, 10 आवर के अंदर जा रही है। क्या जा रही है, 10 आवर के अंदर वो जा रही है। ठीक है, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और वो 13 आवर के अंदर क्या, 13 आवर के अंदर क्या 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, लेट कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर वो क्या हो गया आपके पास में, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गया आपके पास में, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, दोनों ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों ऐड हो जाएगी और अप स्ट्रीम के केस में माइनस हो जाएगी आपके पास में। अब देखो यहाँ पे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 10 आवर है। एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 13 आवर। अब इधर देखो, इधर आपके पास में टाइम गिवन है, इधर क्या है आपके पास में, टाइम गिवन है, और यहाँ पे आपके पास में डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस गिवन है। मतलब इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, तो इसको भी हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वाली साइड को भी आपको, यानी राइट हैंड साइड के अंदर टाइम है तो लेफ्ट हैंड वाली साइड को भी हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमें ध्यान में है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड हमारे पास में ये है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, 30 अपॉन स्पीड क्या है आपके पास में अप स्ट्रीम के अंदर, x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर क्या है आपके पास में, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन आपके पास में सेकंड वाली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 40 अपॉन अप स्ट्रीम x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, आ गया समझ में इक्वेशन किस तरह से बनाई हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू
बी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे 30A प्लस 44B इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारे पास में। देन इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी 40A प्लस 55B इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व आउट कर लो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। तो इतना मैं रब कर दूं, इतना रब कर दूं, नोट डाउन कर लो इतना, तो मैं रब कर देता हूँ, इस वाली साइड को नोट डाउन कर लो, यहाँ तक कर लिया नोट डाउन, कर दूं रब। देखो उसको सोल्व करो, लेक्चर को पॉज करके एक बार उसको खुद से सोल्व करो। एलिमिनेशन मेथड हमें आती है तो सोल्व करो उसको। क्या है आपके पास में 30A प्लस 44B इक्वल टू 10 एंड 40A प्लस 55B इक्वल टू 13। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो इस वाले को हम क्या कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 3 को हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन नंबर 4 को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे a प्लस 0, 4 4 जा 16, कैरी का 1, 4 4 जा 16 और 1 17b इक्वल टू 400, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 होगी। देन इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी आपके पास में 0 0 4 3 जा 12a प्लस देन 0b आपके पास में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी का 1, 3 5 जा 15 और 1 16 एंड 0 13 3 जा 39। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, तो ये कैंसिल आउट आपके पास में 1760 में से 1650 माइनस करो, कितने बच गए आपके पास में 0 1 1, ठीक है। ये b इक्वल टू 400 में से 390 गए तो कितने बच गए आपके पास में 10, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10/110, 0 से 0 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1/11। b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1/11 आ गई। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो, किसी के अंदर ही पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो 30A प्लस 44 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/11, 1/11 इक्वल टू 10, ठीक है। ये 4 बाई कट गया, तो 30A प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 30A इक्वल टू 10 माइनस 4, ये 30 है आपके पास में 30A। तो 30A इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, A इक्वल टू 6/30, कितना हो गया आपके पास में 5 बाई कट गया, तो A इक्वल टू 1/5, A इक्वल टू कितना आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या था 1/x माइनस y इक्वल टू था A, तो ये आ गया 1/5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x माइनस वाई, 5 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में x माइनस वाई आ गया, ठीक है। देन ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 होगी थी, ये 7 आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई 7 आ गई। देन आपके पास में 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या था आपके पास में b, और b की वैल्यू कितनी आई 1/11, 1/11 आई, क्या आई b की वैल्यू 1/11 आई। तो आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आई, ये इक्वेशन नंबर 8 होगी, ठीक है। आप वापस से एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सोल्व आउट कर लो, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, मैं उधर का रब कर देता हूँ, इतना नोट डाउन कर लो, मैं इधर का रब कर देता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया, कर लो इसको नोट डाउन, कर दो रब, कर लिया। तो देखो आपके पास में क्या है, आपके पास में इक्वेशन नंबर 7 x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है। दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 आ गया एंड
ऐसे ही इसको इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास में x की वैल्यू आ गई 8, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 8 के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू, इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। ठीक है, तो आगे आप सभी को समझ में किस तरह से करना था इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो x इक्वल टू 8 आ गया आपके पास में और y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करना है एक बारी। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया इसको नोट डाउन। तो आज का सेशन यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि आपके पास में लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं थी, तो हमने उसको क्या किया, पहले कन्वर्ट किया। क्या किया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने उसके क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा। अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो।